बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इरशाद हुसैन, आयुर्वेदा सन्यासी, आज एक नई जानकारी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज आपको वो जड़ी बूटी दिखाते हैं जो आपके लिए बहुत कीमती है और आपकी बहुत सारी बीमारियों में ये काम आती है। तो चलिए पहले इस बूटी को मैं दिखा देता हूँ और इसकी पहचान करा देता हूँ, फिर इसके बाद इसके फ़वाइद भी बताऊँगा कि इसके कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा लेके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वो बूटी जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और वो पौधा ये आपके सामने है। ये अगर आप गौर से देखें, इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल पान की मानद है, जैसे कोई पान का पत्ता हो। ये आप बगौर देख लें। इसको हम बेल, ये एक बेल होती है, इसको हम बेल ही कहते हैं। आगे चल के मैं बताऊँगा कि इसके कौन कौन से नाम हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं और इसका इस्तेमाल कैसे है। ये एक ऐसी और वाहद बेल है कि ये आपके हर एक मर्ज़ में काम आ सकती है। जैसे आपको मैं एक चीज़ वजाहत से बताऊं कि आपकी बॉडी 3 चीज़ों पे टिकी हुई है। हम आयुर्वेद वाले उसको वात, पित्त, कफ, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग और उसके ऊपर उसके नीचे जो उसके 3 जो मेन पिलर हैं, जो बुनियादें हैं, वो 3 हैं। ये तीनों को ठीक करती है। हम इसे त्रिदोष नाशक कहते हैं। आइए देखते हैं इसका नाम क्या है। अगर हिंदी में देखें तो इसको हिंदी में गिलोय कहते हैं, गुड़ची भी कहते हैं, अमृत बल्ली भी कहते हैं, और जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है जो हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है उसमें इसको गिलो कहते हैं। तो गिलो बहुत मुफीद है, इतनी मुफीद है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे है और इसके फ़वाइद कौन से हैं। लेकिन इन फ़वाइद जानने से पहले एक चीज़ वाज़े कर दूं कि बहुत सारे मेरे लोग इस बेल को जानते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसका तरीक़ा इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। कभी आप गौर करें कि आपको अगर ये मालूम है कि ये गिलो है और आप इसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो कई लोग इसके पत्तों को घोट घोट के पीते हैं। वो इंतहाई नुकसानदेह है, वो कभी आपको फ़ायदा नहीं करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इस बेल का वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपने इस्तेमाल करना है और आपको वो भरपूर लाभ देगा, फ़ायदा देगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है और जिससे आपको भरपूर फ़ायदा मिलता है वो है इसी बेल का ये वाला हिस्सा, जिसे आप तना भी कह सकते हैं, इसकी टहनी कह सकते हैं। ये टहनी कम से कम एक, ये जो आपकी शहादत वाली उंगली है, ये कम से कम इतनी मोटी होनी चाहिए। इसके अलावा इसका जो साइज़ है वो कम से कम 2 बालिश्त के करीब करीब होना चाहिए, यानी कि 2 बालिश्त, 1 बालिश्त और ये दूसरी बालिश्त, यानी 2 बालिश्त के करीब करीब इसका साइज़ होना चाहिए। और इतनी मोटी बेल का ये वाला टुकड़ा होना चाहिए। ये इस्तेमाल किया जाता है, फिर आपको भरपूर इसके फ़ायदे होते हैं। तरीका इस्तेमाल वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले 1-2 चीज़ें जो बेनिफिट्स में हैं और बड़ी ज़बरदस्त बेनिफिट्स में हैं वो क्या हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरी वो माएँ बहनें जो बड़ी परेशान रहती हैं ख़ास तौर पे अपने मोटापे को लेके, तो ये बड़ा ज़बरदस्त मोटापे को ख़त्म करने वाला है। खुश हो जाएं आज मेरी वो माएँ बहनें कि आज आपके लिए मैं वो चीज़ लेके आया हूँ, वो जड़ी बूटी लेके आया हूँ जिससे आपका ये वाला रोग जो है वो समाप्त हो सकता है। समाप्त का मतलब ये होता है कि ख़त्म हो सकता है। ये हिंदी के लफ्ज़ हैं, मेरे मुंह से अक्सर निकल जाते हैं। खैर चलते हैं कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। और मेरी वो माई बहनें और ख़ास तौर पे मेरी वो बेटियाँ जो बहुत ज़्यादा मोटी हैं और बाज़ औक़ात उनके रिश्ते और नाते नहीं हो पाते, लोग आके देख के चले जाते हैं और परेशान घर वालों को करके चले जाते हैं और कहते हैं कि जी भाई वो सब कुछ पसंद है हमें, लेकिन ये जो बच्ची है ना वो बस वो मोटी है जी, हमें नहीं पसंद। तो उन बच्चियों के लिए ये चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपने इसको इस्तेमाल जैसे ही किया तो आप देखिएगा कि आपका मोटापा और ख़ास तौर पे आपका जो बेली का जो फ़ैट है वो आपका कैसे रिमूव होता है। तो इसका तरीका इस्तेमाल वो भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो एक तो इसका ये एक बेनिफिट बड़ा ज़बरदस्त है। मेरी ख़ास तौर पे वो माई बहनें जो बहुत ज़्यादा मोटी हैं और फ़ैट बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा एक और मर्ज़ जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, जिसे घुटनों में, गोडों में, यानी आपके कहीं भी दर्द
कहीं भी आपके बॉडी में दर्द है या ख़ास तौर पे आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो उसमें भी ये भरपूर किस्म का आपको फ़ायदा करती है और सदा सदा के लिए आपको इस रोग से बाहर लेके आ सकती है। ये वाली बेल अगर आप इसका तरीका इस्तेमाल सीख गए और मैं आपको सिखा पाया, कोशिश मैं भरपूर करूँगा कि आपको मुकम्मल इसकी जानकारी दूँ और आप मेरे से सीखें, क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये है कि ये इल्म अगर मैं मर गया तो मैंने कब्र में नहीं लेके जाना। अगर मैं आप लोगों को ये बता दूंगा तो इससे मुझे आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं। एक तो ये आर्थराइटिस में बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, ये मोटापे में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। यानी आप जिस्म की हर वो मर्ज़ जिसे आप समझते हैं कि ये मर्ज़ में मेरे बॉडी में है, ये वाली मर्ज़ है, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाली मेरी बॉडी में तकलीफ़ है, तो आप अपनी उस तकलीफ़ को इससे दूर कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा ये एंटी कैंसर है, बल्कि आज का जो मेरा थर्ड, मैंने इस पे तफसील तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो तफसील सबसे ज़्यादा टॉपिक पे जिस पे मैं लंबी गुफ्तगू करूँगा वो होगा आज, वो है कैंसर। और देखते हैं, पहले मैंने 2 चीज़ें आपको शेयर की हैं कि ये एक मोटापे को कम करता है और आर्थराइटिस को भी दूर करता है। 2 पहलू इसके ये हैं। और तीसरा पहलू कैंसर है। खुदा ना खास्ता आपके किसी जानने वाले या आपकी कोई घर में का आपके अजीज़ रिश्तेदारों में कोई ऐसा मूजी मर्ज़ मौजूद है तो आप इसकी मदद से आप अपने घर के अंदर उस पेशेंट को 100% क्योर कर सकते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे है, फिर मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं और तफसीलन बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं इसके ज़रा थोड़ी सी तफसीलन, तो उससे पहले ये आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसका इस्तेमाल, कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। कि जितनी मैंने आपको लकड़ी की वो जो डंडी मैंने दिखाई है आपको, वो 2 बालिश उतनी आपने ले लेनी है और लेके आपने उसको कूट लेना है। कूटने के बाद 1 गिलास पानी लेना है और किसी भी शीशा का बर्तन ले लें, मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें पानी डाल के वो जो आपने कूट के रखी है वो इस पानी के अंदर डाल देनी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख भी सकते हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा भी रहा है। तो आपने क्या करना है कि इस पानी के अंदर वो वाली बेल के जो टुकड़े आपने कूट के रखे हैं वो इसके अंदर आपने डाल देने हैं। डालने के बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर इसको कम से कम 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। 12 घंटे के बाद ये अपनी जितनी भी इसके अंदर इसकी जो तासीर होगी वो पानी में शिफ्ट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि आपने उसको छान लेना है। तो छानने के बाद उसका जो पानी होगा वो होगा ऐसे जैसे लेसदार पानी होता है, ज़रा थोड़ा सा कसैला सा होता है, पीने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपने इसके फ़ायदे उठाने हैं तो बेधड़क इसको सुबह निहार मुँह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल सुबह निहार मुँह करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहली बात मैंने जो शेयर की थी उन ख़वातीन के लिए जो मोटी हैं, तो वो भी इसको इसी विधि के तहत इस तरीके इस्तेमाल जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो मैंने समझाया, इसके तहत आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके मोटापे को बिल्कुल 100% क्योर कर देगा। या आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तब भी ये आपको ठीक कर देगा। या आप समझते हैं कि खुदा ना खास्ता आपके अजीज़ व अकारिब में या किसी घर के ऐसे फ़र्द में कैंसर का मुज़िम मर्ज़ मौजूद है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक एहतियात ज़रूर है कि आप उस पेशेंट को ये वाली मेडिसन, यानी ये हर्बल मेडिसन है, इस हर्बल मेडिसन को आपने उनको रेकमेंड नहीं करना। उन पेशेंट को, मैं फिर रिपीट करता हूँ, उन पेशेंट को आपने रेकमेंड नहीं करना जो जाके कीमोथेरेपी ले चुके हैं। कीमोथेरेपी या उन्होंने कोई रेडिएशन वाली कोई चीज़ ले ली है, तब बिल्कुल आपने उनको ये वाली चीज़ रेकमेंड नहीं करनी, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो गुड सेल्स और बैड सेल्स, जब आप कीमोथेरेपी लेते हैं तो कीमोथेरेपी में क्या है कि आपके जो गुड सेल्स हैं, बैड सेल्स के साथ साथ गुड सेल्स भी मर जाते हैं। तो वो हमारा मकसद क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो गुड सेल्स हैं इस बेल के ज़रिए हम उसको इंक्रीज़ कर देते हैं और जो पेशेंट है वो दिन ब दिन ठीक होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि ये वाली बेल इस्तेमाल करें। ये एंटी कैंसर भी है, मोटापे को भी कम करती है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है और साथ में आपके आर्थराइटिस को भी दूर करती है। तो तफसील इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोज़ हैं
उसमें इसकी मज़ीद तफसील भी आएगी, वो भी बताऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।